पाकिस्तान में। इसी तरह अब भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो इस वक्त आज जम्मू में गए और उन्होंने इनागोरेट किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। से जानेंगे कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। वहां पर उन्होंने तकरीबन 32,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनका ऐलान किया है। उसके साथ साथ उन्होंने जो है वहां पर वंदे भारत ट्रेन का भी इफ्तिताह किया। आम इंतखाबात में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों के नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ जमातों का एहतजाज जारी है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक ना हुआ तो उसका हल आइन में मौजूद है। तो जम्मू में ये किया उन्होंने, और साथ में उन्होंने इंतखाबी एक रैली से भी खिताब किया। और जम्मू में ये करना आसान है क्योंकि जम्मू में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। गो कि जब आज़ादी मिली थी उस वक्त तो मुसलमान ज़्यादा थे, लेकिन आज़ादी के बाद अब हिंदुओं की तादाद, पंडितों की तादाद वहाँ पे ज़्यादा हो गई है। तो वहाँ पे उन्होंने बड़ी तकरीरें, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की और कहा कि जी एक फ़िल्म का भी जिक्र किया। जब 370 का आर्टिकल 370 का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म भी बन रही है 370 के नाम से। तो वो हमें मालूम है कि वो किस किस्म की फ़िल्म होगी। वो प्रोपेगेंडा फिल्में पहले भी आती रही हैं। द कश्मीर फाइल्स भी आई, वो भी हमने देखा किस कदर उसमें किस कदर एग्जैजरेट किया गया चीज़ों को। तो फिर एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिससे मैं ज़ाती तौर पे इत्तेफाक करता हूँ, कि जो फैमिली पॉलिटिक्स है ये इसने बहुत ख़राब किया है। और फैमिली पॉलिटिक्स सिर्फ भारत में नहीं है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ यही है। उनका कहना बिल्कुल बजा था कि जब ये फैमिलीज़ आती हैं तो ये अपनी फैमिलीज़ के लिए पॉलिटिक्स करती हैं, पॉलिटिक्स अवाम के लिए नहीं करती। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी हमने देखा जो अब्दुल्ला थे, शेख थे या मुफ्तीस थे, उन्होंने क्या किया, यही पॉलिटिक्स की। और जो हक़ खुद इरादियत का मामला था उसको आगे लेकर नहीं चले। तो बहुत ख़र्च हो रहा है इस वक्त, तक 32,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। उसका ख्याल ये है कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको करके वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के तनाज़ुर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो ये उसकी खुशफहमी है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट से ही लोग अपना हक़ के जो आज़ादी है उसको भूल जाएं तो फिर तो पूरी दुनिया को ही आप कब्ज़ा कर लीजिए और डेवलपमेंट के काम शुरू कर दीजिए, फिर तो दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो सवाल यही पैदा होता है कि दुनिया को अपनी आज़ादी ज़्यादा अजीज़ होती है। अब जो गज़ा में हो रहा है हम देख रहे हैं, लोग वहाँ पे भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन अपनी जो आज़ादी का हक़ है उसको नहीं छोड़ रहे। चाहे आप वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दें, लेकिन फ़लस्तीनी भी अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। तो यही हाल कश्मीरियों का भी है। आप कुछ भी कर लें लेकिन आप उनके दिलो दिमाग नहीं जीत सकते, जिस तरह कहते हैं कि वो आप नहीं जीत सकते। और ये तनाज़ा तो रहेगा, तो आपको हल तो करना पड़ेगा। आज करें, कल करें या परसों करें, जल्द या बदेर आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो इस बात पे तो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से इत्तेफाक करता हूँ कि जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसको किसी तौर ख़त्म होना चाहिए। और ख़ास तौर पर साउथ एशिया में तो हमारे यहाँ बहुत रिवाज हो गया इसका। लेकिन मुझे एक लिहाज से मैं बीजेपी से बहुत से इख्तलाफात, नज़रियाती इख्तलाफात हमारे हैं, और लेकिन मैं इस बात पे उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का ज़ोर तोड़ा और जो भी उनके नज़रिए हैं उसके मुताबिक उन्होंने इलेक्शंस जीते, 2 इलेक्शन जीते और तीसरा इलेक्शन भी जीतने जा रहे हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि फैमिली पॉलिटिक्स से पाकिस्तान को भी जान छुड़ानी है किसी न किसी तरीके से। तो अब जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू में तो बन गया, क्योंकि जम्मू में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। लेकिन कश्मीर में भी बनने जा रहा है, अवंतीपुरा में। वहाँ पे देखते हैं, पहले तो कहा गया था कि 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, आप कह रहे हैं 2025 में होगा। देखते हैं कब कंप्लीट होता है, लेकिन वहाँ काम की रफ्तार बड़ी सुस्त है। इसके साथ साथ जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जो वहाँ पर आईआईटी और आईआईएम और ट्रिपल आईटी के जो प्रोजेक्ट हैं या वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी ऐलान किया। तो
एक तरफ तो भारत जो डेवलपमेंट हो रही पूरे भारत में और कश्मीर में, पाकिस्तान में भी हम काफी मसाइल का सामना, हमें इलेक्शन के बाद अभी तक गवर्नमेंट नहीं बनी, और इस तरह जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वहां पर जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। तो वैसे आप कैसे एज ए इंडियन आप कैसे देख रहे हैं जो इस वक्त जिस तरीके से कश्मीर की तरक्की हो रही है, कश्मीर के अंदर जो मेगा जो प्रोजेक्ट हैं और इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और साथ में पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहां पर जो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जरा अपनी जो राय का इजहार कीजिएगा। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा मुजफ्फर भाई, ये आर्टिकल 370 हटने के बाद में ये अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जो जो कश्मीर में गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। और इसके पहले भी कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, कई सारे डेवलपमेंट के काम, जिसमें दुबई से भी बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ, सऊदी अरेबिया से भी बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ, जो कि वहां पर होता गया है। अब किसी भी एरिया को या किसी भी खित्ते को अगर हमें आगे बढ़ाना है या उसे डेवलप करना है, तो वहां पर हमें बेसिक्स जो है उसको सबसे पहले ठीक करना होता है। बेसिक्स के अंदर आता है एजुकेशन, बेसिक्स के अंदर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर आगे की डेवलपमेंट्स होते जाती हैं। और 370 हटने के बाद में गवर्नमेंट को ये एक बहुत अच्छा एक रोड मैप वहां पर मिला, जिसके थ्रू गवर्नमेंट वहां पर इन चीजों में बहुत इन्वेस्ट कर सके। तो गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट किया और गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्रीज से भी वहां पर इन्वेस्ट करवाया। अगर हम बात करें आज के स्पेसिफिक विजिट के लिए, तो ये एक बहुत एक हिस्टोरिकल विजिट है, इसे मैं कहूँगा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की को आने वाले 5 से 10 सालों में भारत के टॉप 10 स्टेट्स के अंदर लेके आएगा, जो भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि वहां पर आज जो नरेंद्र मोदी जी ने करीब करीब 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का वहां पर या तो उन्होंने उद्घाटन किया है या फिर उसकी फाउंडेशन रखी है। जम्मू जो है वो पूरे भारत का वाहिद एक ऐसा सिटी बन गया है जहां पर एम्स, आईआईटी और आईआईएम ये तीनों इंस्टीट्यूट्स हैं। अभी तक भारत में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां पर ये तीनों टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूट्स हैं। एम्स जो कि इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर में जिसका एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, एम्स के नाम से ही आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ पर बहुत सारे हार्ट सर्जरीज या लीवर ट्रांसप्लांट या बहुत सारी बड़ी बड़ी सर्जरीज या बीमारियों के इलाज होते हैं, और वहाँ पर भारत के जो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो वहाँ पर सर्विस देते हैं। फिर उसके अलावा वहाँ पर आईआईटी जम्मू का भी उद्घाटन हुआ, जो कि लगभग 1180 करोड़ रुपए से आईआईटी जम्मू बना है। और एम्स जो मैंने आपको बताया वो एम्स लगभग 1660 करोड़ रुपए से एम्स बना है। और इसके साथ में उन्होंने आईआईएम जम्मू का भी वहां पर उद्घाटन किया, जो कि लगभग 500 करोड़ रुपए की कॉस्ट के अप्रोक्सीमेट वो आईआईएम जम्मू वहां पर बना है। इसके अलावा उन्होंने रेलवे से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स वहां पर इनॉग्रेट किए, जिसके अंदर उन्होंने एक नई रेल लाइन, जो कि अगर मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो बनिहाल, खारी, सांबर एंड संकलदान सेक्शन, इस सेक्शन के बीच में उन्होंने एक नई रेल लाइन, एक नई रेल ट्रैक का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसके अंदर रेल चलेगी। और ये जो रेल ट्रैक है, ये रेल ट्रैक जम्मू और कश्मीर को बाकी दूसरे भारत के एरिया से जोड़ने के लिए एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी।